हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चैप्टर में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे, इफ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प while making an electric circuit। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप ना हो, लैंप आपको याद है जो ग्लो करता है, लैंप अगर हमारे पास ना हो और हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो इलेक्ट्रिक सेल से, ठीक है, तो इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या हम किसी और तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने बनाया है इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें हमारा जो है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और क्या बोला गया, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स। हमने मैग्नेट्स देखे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हैं? हाउ कैन दीज बी मेड, और ये कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, और क्या बताया, वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड। हम कैसे हीट जनरेट करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स या फिर वुड को जलाकर हम हीट जनरेट कर सकते हैं। बट हाउ इज हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब जो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें हीट कैसे जनरेट हो रही है इसके बारे में जानेंगे। हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड। हमें कैसे पता चलेगा एक सेल या फिर जो बैटरी हमारी वो डेड है। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज। क्या और भी जो सेल्स वगैरह या बैटरीज वगैरह है उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं? तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर जानेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या एक इलेक्ट्रिक करंट में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या नहीं होता? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। देखो, टेक अ कंपास, कंपास नीडल हमें लेना है, इट बिटवीन टू नेल्स। हमने दो यहाँ पे कील ली और कंपास ले लिया। कनेक्ट अ वायर, अ बैटरी एंड अ स्विच टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम सबने पढ़ा है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इस ऐसे सेटअप के साथ हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद कीप द वायर क्लोज टू द कंपास नीडल। ठीक है, हमें वायर को कंपास नीडल के पास रखना है। उसके बाद क्लोज द स्विच सो दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर्स। अब आपको पता है क्लोज सर्किट से ही हमारा करंट जो है पास होता है, फ्लो होता है। तो देखो, क्लोज द स्विच, हर जगह से बंद कर दो ऐसे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो करंट है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, व्हाट हैपेंस, फिर होता क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच इज ऑफ। जब हमारा स्विच ऑफ होगा, द कंपास नीडल पॉइंट्स इन द यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो कंपास है वो यूजुअली हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब हमारा स्विच ऑन होगा, करंट फ्लोज थ्रू द वायर। तो ऐसे हमारा जो करंट है किससे फ्लो होगा, हमारे वायर से। The compass needle moves deflects from its original position। तो इसका जो कंपास का जो नीडल है ये हमारा मूव होते रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसा समझ। अगला देखते हैं, Why does the needle move। अब वो नीडल मूव क्यों की, देखो, a compass needle is a tiny magnet। ठीक है, एक कंपास नीडल में एक छोटा सा मैग्नेट होता है। When electric current flows through the wire, a magnetic field is created around the wire। जब हमने स्विच को पूरे हर जगह से बंद किया था उस सर्किट को, तब हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था जो हमारे वायर्स के अराउंड में ऐसे बना हुआ था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द कंपास नीडल एंड मेक इट टर्न। तो इसी की वजह से जो हमारा कंपास नीडल है वो क्या हुआ, उसमें हमारा करंट फ्लो हुआ और उसकी वजह से वो जो कंपास का नीडल है वो मूव करने लगा। बट इफ करंट स्टॉप्स, अगर हमारा जो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा तो इसका क्या हो सकता है, ओपन द स्विच, स्विच को हमें ओपन करना है, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट जो है वो हमारा स्टॉप हो जाएगा फ्लो करने से। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। द कंपास नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन। जो कंपास का नीडल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इसमें बता रखी है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बना रखा है हमने बैटरी से, फिर उसके बाद कनेक्ट कर रखा है हमने वायर से, और यहाँ पे हमने कॉपर का ऐसा कॉइल सा बना रखा है।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट से इस तरह से, देखो इस तरह से हमने सेटअप बनाया। उसके बाद हमारा हम ये देख सकते हैं, देखो सबसे पहले जान लो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। सोलेनॉइड से हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे ऐसे बनता है। और कहीं ना कहीं जो धरती है वो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ऐसे बिहेव करती है, ठीक है, ऐसे समझ। अगला देखते हैं क्या बोला गया है, व्हाट डू वी लर्न, हमने क्या सीखा इससे, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वायर के अराउंड में। द मैग्नेटिक इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हाइल करंट इज फ्लोइंग। जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट, जो ये फील्ड बन रहा है, ठीक है, वो क्यों बन रहा है, जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो हमने बनाया था, इतनी जो हमने मेहनत करके जो हमने सेटअप बनाया, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा अगर हमारा जो है करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। द डिस्कवरी लेड टू डिवाइस सच एज, तो इसी डिस्कवरी की वजह से हमारे ये डिवाइसेस बने थे, इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल्स, फैंस, जनरेटर, ये सारे डिवाइसेस किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो कैसे होता है, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ या नॉर्थ अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने नॉर्थ को नॉर्थ से कनेक्ट किया तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है। आप कभी भी मैग्नेट में देख सकते हो, आपने दो मैग्नेट लिए, ठीक है, एक आपने साउथ से पकड़ा हो और एक आपने नॉर्थ से ऐसे पकड़ा हो, तो वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने दोनों साइड नॉर्थ पकड़ा हो तो वो रिपेल करेंगे, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। अब देखो एक साइंटिस्ट के बारे में इसमें बताया गया है जो कि हमारे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने ये हमारे क्या है 1777 से 1851 के बीच में इन्होंने इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने ही हमारा जो ये चीज है मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और कहाँ से की थी, ही वॉज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, डेनमार्क के एक यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे और इन्होंने खोज की थी, ठीक है। आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो जैसे यहाँ पे दिया गया है। और देखते हैं और क्या बोला है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक एक्टिविटी दी गई है, कैसे, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट, हमारा जो करंट है वो हमारा क्या कर सकता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है। कैसे, ऐसा सेटअप लिया हमने, ये हमारी बैटरी है, सेल ली हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे कील ली और ये जो आप देख रहे हो घुमा घुमा से ऐसे, ये हमारा कॉपर है, कॉपर की वायर हमारी ज्यादातर कॉपर की होती है, ठीक है। ये हमने लिया ऐसे वायर, फिर उसके बाद इसे हमने कनेक्ट कर दिया वायर से ऐसे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा जिसकी मदद से, आप देखो ये आयरन के पेपर क्लिप थे, आपको पता है मैग्नेट से आयरन के पेपर क्लिप हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, करंट इसकी मदद से क्या होगा, फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। फिर हमारा देखो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके बाद द आयरन नेल बिकम मैग्नेटाइज, जो आयरन नेल है अब ये मैग्नेटाइज हो गई है, मतलब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अगर इसके पास आप कोई भी जो मेटल से जो मैग्नेट से चिपकने की चीजें आप लाओगे इसके बाद, जैसे कि हमने ये आयरन की पेपर क्लिप ली, ठीक है, तो ये चिपक जाएगी उससे, इट अट्रैक्ट्स एंड होल्ड द पेपर क्लिप, ठीक है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और पेपर क्लिप को होल्ड करेगा, ठीक है। द नील एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये जो हमारी जो कील थी, ठीक है, ये हमारे किसकी तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्किट डिस्कनेक्टेड, अगर हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करेंगे हमारा करंट स्टॉप हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, अगर करंट स्टॉप हो जाएगा तो फिर हमारा जो है ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से हमारा ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी ये भी टूट जाएगी और इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हटके ये भी पेपर क्लिप इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है। पेपर क्लिप्स फॉल ऑफ, क्यों, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गायब हो गया। अब क्योंकि हमारे पास सर्किट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही थी वो अब है नहीं, ठीक है। बट दिस एक्टिविटी प्रूफ, अब इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ होता है, देखो एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर जो एक करंट है वो फ्लो हो रही है थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर
प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने इससे क्या सीखा, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है और ये चिपक रहा है इससे। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा करंट है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसके बाद हमारा एक टेम्परेरी मैग्नेट इस तरह से बन रहा है। वाई कॉइल द वायर, हमने इसको कॉइल क्यों किया है, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और क्या बोला है, इसके एप्लीकेशन कुछ बताया गया है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल रिलेज या स्विचेस या लाउड स्पीकर या जो क्रेन जो बड़ी बड़ी चीजों को उठाती है और इलेक्ट्रिक मोटर, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला गया है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप, मेक अ सिलेंड्रिकल कॉइल। हमने ऐसा सिलेंड्रिकल सा इसमें कॉइल बनाया। मेक द कॉइल विंड द इंसुलेटेड वायर अराउंड द पेपर सिलेंडर। हमने पेपर सिलेंडर में ऐसे ये कॉइल को रैप सा किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट एन आयरन नेल। हमें इसमें एक आयरन नेल को इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद फिर टेस्ट विथ पेपर क्लिप्स। हमें पेपर क्लिप से इसको टेस्ट करना है, इस तरह से जैसे हमने पिछले वाले में किया था। देखो जब बैटरी कनेक्ट थी वो हमारा ऐसे करंट फ्लो हो रहा था। जब हमारा जो बैटरी डिस्कनेक्ट किया गया, ठीक है, करंट फ्लो को हटा दिया गया तो वो नीचे गिर गई, ठीक है। तो इससे आपको समझ आया मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। करंट से हमारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं अभी हमने देखा। और आयरन कोर स्ट्रेंथन्स द मैग्नेट। जो आयरन का ये जो कोर है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेट बना रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला गया, फाइंडिंग द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमें पोल्स देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कौन कौन से। देखो साइंटिस्ट वांट टू फाइंड आउट वेदर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज नॉर्थ साउथ पोल्स लाइक एन ऑर्डिनरी मैग्नेट। क्या हमारे जैसे मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्मल मैग्नेट में हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है, लेकिन जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जो बना रहे हैं, क्या इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है हमारा। देखो हमने ऐसे फिर से बनाया, प्लेस अ मैग्नेट कंपास नियर एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने ये कंपास को कनेक्ट करके हम देख रहे हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। ऑब्जर्व विच पोल ऑफ द कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने जब इससे कनेक्ट किया तो हम देख रहे हैं कि ये किस तरफ जा रही है। कंपास के नीडल से हमें पता चल जाएगा कि वो साउथ में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। फिर रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर अदर एंड बी। फिर हमने बी में भी देखा, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। व्हाट इज ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द कंपास नीडल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कंपास नीडल उस तरफ मुड़ रही है जिस तरफ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है। वन एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। इसका एक एंड हमारा नॉर्थ पोल बना रहा है, ये वाला ए हमारा नॉर्थ पोल है और बी हमारा साउथ पोल है, ठीक है। इससे समझ आया कैसे हम पता लगा सकते हैं। कंक्लूजन इससे हमारा निकलता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज टू पोल्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे हमने एक बार मैग्नेट देखा था उसमें भी दो पोल होते हैं, इसमें भी हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। और क्या बताया गया, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम देखेंगे जैसे बड़े बड़े क्रेन्स जो हमारे मेटल्स वगैरह उठाते हैं वो कैसे उठाते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब उठाना, ठीक है, कोई भी चीज को जैसे ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज वेरी यूजफुल बिकॉज दे कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, नॉर्मल मैग्नेट लिया, उसको आप कोई भी मेटल के पास लेके जा रहे हो, वो क्या हो रहा है, वो चिपक जा रहा है उससे, ठीक है। आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मैग्नेट को उससे दूर रखोगे तभी वो उससे चिपकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता ऑन या ऑफ का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास क्या होता है, ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है। अगर हमने जो सर्किट है, जो फ्लो आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हमने उसे बंद कर दिया तो फिर हमारा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। व्हेन करंट फ्लोज, जब हम स्विच ऑन किया हमने, फिर द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा मैग्नेटिक जैसा बिहेव करने लग गया। इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। इसने आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हमने यहाँ से सामान उठाया, फिर उसके बाद हमें दूसरी जगह लेके इसको पटक देना है, ठीक है। तो पटकेंगे कैसे हम, तो स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे, जब हम इसका फ्लो हटा देंगे तो हम क्या करें, द मैग्नेटिज्म डिसअपियर। तो मैग्नेट इसका खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज। अब देखो, अब जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था तो ये मैग्नेट बन गया था, तो ये सारे भाई भाई आपस में चिपक गए, ठीक है। लेकिन जब हम ये इन्होंने देखा कि ये
तो मैग्नेट है ही नहीं, तो ये दूर आ गए इससे गिर के, ठीक है। और देखो और क्या बोला है, वाई इज दिस यूजफुल। अब ये क्यों यूजफुल है, बिकॉज वर्कर कैन पिक अप एंड ड्रॉप हैवी मेटल ऑब्जेक्ट व्हेनेवर दे वांट। जो वर्कर है वो कभी भी सामान को इधर से लेके उधर पहुंचा सकते हैं ऑन और ऑफ करके। रियल लाइफ यूज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है उसमें भी जैसे लिफ्ट, ओल्ड कार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाना, या फिर आयरन और स्टील के जो पीसेस होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं, या मेटल का जो वेस्ट होता है, वो सब क्रेन की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से क्रेन में डालते हैं और वही क्रेन यूज करता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। और क्या बताया गया इसमें, एक समरी से बताई गई है, जब करंट ऑन होगा तो हमारा ये मैग्नेट बन जाएगा, जब करंट ऑफ होगा तो इसका मैग्नेटिज्म खो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद इसमें पोल्स भी होते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों, और आयरन कोर से ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने देखे। तो ये आया आपको अच्छे से समझ। अगला देखते हैं क्या बोला है, इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स बताया गया है, जैसे कि हमने एक्टिविटी करी थी 2 and 4 सेल से विद द सेम कॉइल। हमने एक ही कॉइल से बहुत सारी एक्टिविटी की। अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। एक सिंगल सेल जो है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही पास कर सकता है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो इससे हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक होगा, ठीक है। As a result, the deflection of compass needle is less and the coil can only attract a few clips. तो इसलिए जो हमने पहले देखा था, पहले वाले में हमने क्या किया था, जो कंपास की नीडल को हिलाया था उससे हमने क्या किया था, पेपर क्लिप्स भी उठाए थे। पेपर क्लिप्स ऐसे 4-5 लिए थे, वो हम लिफ्ट कर पा रहे थे। तो ये देखो पेपर क्लिप तो बहुत हल्की सी होती है, फूंक मारते ही उड़ जाएगी, है ना। तो वो क्या है, बहुत हल्की सी है। और हमने उस टाइम पे एक सेल लिया था। सेल आप जानते हो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, उसके बाद जाके हमारी बैटरी बनती है उससे। तो बैटरी का यूज करके ज्यादा और अच्छे से हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। या समझ। अ स्टेप फर्दर और कुछ बताया गया है हमें। डू यू रिमेम्बर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, आपने ग्रेड 6 में पढ़ा होगा, दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो एक फ्रीली अलग किया हुआ मैग्नेट है वो हमारे रेस्ट कौन से पोजीशन पे करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो। और क्या बताया, वी हैव लर्नड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा किससे फ्लो कर रहा है, कंडक्टर से, एक वायर की तरह। इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन द हायर ग्रेड्स यू विल लर्न इवन मोर, और आप जब बड़ी क्लासेस में और इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया हमें, करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, ठीक है। करंट जब हमारा पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या उससे जो हमारे जो भी चीजें हैं, ठीक है, करंट जो वायर वगैरह है वो क्या गर्म हो जा रही है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। व्हाई डज द वायर गेट हॉट, जो ये वायर है ये क्यों गर्म हो जाते हैं। देखो करंट फ्लोज थ्रू द वायर, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू। आफ्टर सम टाइम वायर फील्स हॉट, जो ये वायर को आप टच करके देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। When current flows, the wire resistant heat is produced. This is called the heating effect of electric current. इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखो ये जो कॉइल है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे वायर लिया या निक्रोम वायर लिया, ठीक है, कोई भी वायर लिया, कॉपर की वायर या कोई भी लिया, ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा हीट क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है, जब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है, जब फ्लो हो रही है इसमें से, ठीक है, ऐसे 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 करके जा रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बन रही है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा तेज तेज मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी बना के फिर ये वायर जो है गर्म हो जाता है। Why do some wires get hotter? अब कुछ वायर क्यों गर्म हो जाते हैं, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। नाइक्रोम का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इससे ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कॉपर का लो रेजिस्टेंस होता है और ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन
हीट प्रोड्यूस जो भी है उस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल, लेंथ, थिकनेस, अमाउंट ऑफ करंट से अगर बहुत ज्यादा करंट बह रहा है तो हमारी हीट भी बहुत ज्यादा आएगी, थिकनेस से, लेंथ से और मटेरियल से हम हमारा जो है जो वायर है जो गर्म हो रहा है उससे हमें पता चल रहा है। इन चीजों पे ये डिपेंड करता है क्यों इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रहा है। अब देखो सेफ्टी के लिए उसको छूना नहीं है, जो वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत देर से आपने चालू करके रखा है तो इसको ऐसे टच नहीं करना, ठीक है, फ्लो हटा दो, ठीक है, ध्यान से, लेकिन तुरंत हाथ नहीं लगाना वरना हाथ जल जाएगा। यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट इन डेली लाइफ, ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। रूम हीटर, जो हमारा जो रूम हीटर है, हीटर होगा सबके घरों में, किसी किसी के घर में नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हीट, हमारा रूम हीट हो रहा है इसी की मदद से, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल में भी ये वाली टेक्निक हो रही है जिसकी मदद से हमारा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन से आयरन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इमर्शन रॉड आपने देखा होगा, जब सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं वो वाली रॉड से, इमर्शन रॉड होती है वो, तो उससे उसमें भी यही चीज हो रही है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो आपने देखा वो जो होता है वो गर्म होने लगता है, ये जो रॉड होती है, ठीक है, गर्म होने लगती है और इसी से आपका पानी भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मटेरियल ये हमारा कौन सा होता है, आयरन का होता है ज्यादातर, तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये इससे गर्म हो जा रहा है और इसी से हमारा पानी जो है गर्म होता है। और ऐसे ही हमारा हेयर ड्रायर में भी होता है और ऐसे इस तरीके से हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। व्हाई डज अ बल्ब ग्लो, अब हमारा बल्ब ग्लो क्यों होता है, अ थिन फिलामेंट इज इनसाइड द बल्ब, जैसे पुराने टाइम पे ना एक थिन फिलामेंट होता था इसमें, ठीक है, उसमें भी यही चीज यूज होती थी उस बल्ब में, उसमें एक फिलामेंट होता था जो कि ग्लो करता था बल्ब में, करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट इसमें से फ्लो होती थी, फिर उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स वेरी हॉट एंड ग्लोस, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था और इसकी वजह से ये जो है ग्लो करने लगता था, ठीक है, आया समझ। व्हाई डू वी यूज फ्यूजेस, अब इसके लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है, टू मच करंट कैन मेल्ट वायर्स, डैमेज अप्लायंसेस, कॉज फायर्स, अब बहुत ज्यादा करंट जब फ्लो होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जब करंट हमारा फ्लो होगा तो उससे हमारी प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि जो हमारी वायर है वो मेल्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा गर्म होके, या फिर हमारे जो अप्लायंसेस जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं ये सारी चीजें ये हमारी खराब हो सकती है या फिर आग भी लग सकती है। व्हाट इज फ्यूज, तो फ्यूज क्या होता है, अ फ्यूज हैज अ थिन वायर इनसाइड इट, एक फ्यूज में हमारे पतला सा सॉरी पतला सा वायर होता है, ठीक है, इफ करंट इज टू हाई द फ्यूज वायर मेल्ट्स, देखो अगर बहुत ज्यादा करंट होगा तो इससे हमारा जो है वायर मेल्ट हो जाएगा तो हमारा फ्यूज टूट जाएगा, ठीक है, द सर्किट ब्रेक्स एंड द अप्लायंस विल बी सेफ, जो ये सर्किट है फिर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा अप्लायंस है वो सेफ रहेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, करंट का जो फ्लो होगा उसको बंद कर देगा, जिससे जो हीट है वो आगे जा ही नहीं पाएगी और ज्यादा हीट हो ही नहीं पाएगी, इससे हमारे जो अप्लायंस है वो सेफ रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें फिर से हमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। द एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, द अमाउंट, ये सारी फालतू की बात है ऊपर दो लाइनों में, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विथ टू सेल्स, देखो जब हम दो सेल्स का यूज करके हम कोई भी हीट जनरेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा होगी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हीट है वो हमारे मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में बन रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। द हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थिकनेस वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, जो हीट है, हीट किस चीज पे, मटेरियल थिकनेस, लेंथ ऑफ वायर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और क्या बोला गया है, टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउसहोल्ड स्विच बोर्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट वायर प्लग्स, जो हमारे वायर प्लग्स वगैरह ये सब बने होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा हमारा जो है हीट बहुत ज्यादा स्विच बोर्ड में ना हो जाए, इसकी वजह से हमारे ये सारी चीजें वायर प्लग सॉकेट्स ये सारे बनाए जाते हैं। एवर हियर्ड ऑफ बियॉन्ड हाउसहोल्ड यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कुछ
इंडस्ट्रीज में भी, सिर्फ हमारे घरों में नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है इसका। वन नोटेबल एग्जांपल इज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील के जो जहाँ पे भी काम होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो इन फैक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। और क्या बोला गया है, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बैटरी कैसे जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, जो ये हमारी बैटरी है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना रही है। क्या है, वोल्टिक सेल्स। एक जो वोल्टिक सेल है, वोल्टिक सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल्स। जो हमारे वोल्टिक सेल्स है वो हमारे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स का यूज करके। ये एक तरह का सेल है जो केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। कैसे, इट कंटेन्स 2 मेटल रॉड, इसमें 2 मेटल रॉड होती है प्लेस्ड इन अ स्पेशल लिक्विड। देखो ये एक स्पेशल लिक्विड में डुबोई जाती है इन दोनों को, रॉड्स को, कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द लिक्विड, जब हमारा मेटल जो है लिक्विड से रिएक्ट करेगा, लिक्विड से ऐसे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद क्या होगा, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, जब एक सेल इससे कनेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड डिवाइसेस लाइक बल्ब कैन वर्क। अब जैसे डिवाइस, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जैसे हम पूरा क्लोज जैसे सर्किट बनाते हैं, उसके बाद हमारा जो है बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द केमिकल इनसाइड द सेल गेट यूज्ड अप, so the cell can no longer produce electricity. Such cell is called a dead cell. अब dead cell क्या होता है, देखो ये हमने यहाँ पे लिक्विड लिया, एक कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट इसमें लगाए, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, ये हमने 2 लगाए रॉड्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जो ये लिक्विड था ये स्पेशल लिक्विड था अलग तरह का, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो हुई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ्लो होते होते जाती है। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है करंट ऐसे फ्लो होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से हमारे ऐसे गई और यहाँ पे हमने एक लैंप लगा रखा था, ठीक है, यहाँ पे एक लैंप लगा रखा है हमने जो ग्लो करने लग गया। क्यों, क्योंकि ये पूरे वायर से अच्छे से कनेक्ट था। पॉजिटिव से नेगेटिव में जब ये करंट फ्लो हो रहा है ये लिक्विड की मदद से हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक स्पेशल तरह का लिक्विड डाला, तो कौन सा लिक्विड वो हम जानेंगे आगे, ठीक है, वो डाला था जिसकी वजह से ये रिएक्ट होके यहाँ पे बल्ब जला। आया समझ। तो कुछ देर बाद आप देखोगे आफ्टर सम टाइम द केमिकल इनसाइड द सेल गेट यूज्ड अप। अब बहुत ज्यादा जब ये ग्लो कर गया, ठीक है, बहुत देर तक, उसके बाद इसका असर धीरे धीरे करके कम होता रहेगा, खत्म होता रहेगा, तो इसी को हम डेड सेल बोलते हैं, जो अपना असर थोड़ी देर बाद बंद करते, ठीक है, वो हमारा डेड सेल। आया समझ। अगला देखते हैं। अगला हमें क्या बताया गया, इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज, इसके बारे में बताया है। इसमें सबसे पहले मेकिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक सेल हम कैसे बना रहे हैं, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सेल कैन बी मेड यूजिंग, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सेल हम कैसे बना सकते हैं, इन चीजों का यूज करके। हाउ इट वर्क्स, अब हम कैसे इसे बनाएंगे, इंसर्ट अ कॉपर स्ट्रिप एंड आयरन नेल इनटू अ लेमन। देखो आपको एक कॉपर स्ट्रिप लेना है, एक आयरन नेल लेना है और उसको ऐसे नींबू में, नींबू या फिर पोटैटो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अपने ऐसे नींबू लिया, उसके बाद अपने एक कॉपर स्ट्रिप लिया जो पॉजिटिव वाला था और आयरन नेल लिया जो नेगेटिव वाला था। द लेमन जूस एक्ट एज अ केमिकल लिक्विड, जो हमने पिछले में केमिकल लिक्विड पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक केमिकल लिक्विड होता है जो नींबू में भी पाया जाता है, पोटैटो में भी पाया जाता है। आप बहुत सारे नींबू को ऐसे कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे कनेक्ट करके आप उसका जो वायर से ऐसे कनेक्ट करके एक एलईडी में लगा सकते हो। एलईडी ग्लो करता है बल्ब की तरह, ठीक है, ग्लो करता है। फिर उसके बाद आपका जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगा। हमने पढ़ा था ना, वो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता रहता है इससे, तो इससे हमारा एलईडी क्या है, ग्लो करने लगेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, द लेमन प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द मेटल एंड द लेमन जूस। एक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा जो है लेमन जूस और केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा यहाँ पे एक सर्किट सा बन गया है, ठीक है। और सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, लेमन एक्ट लाइक अ स्मॉल बैटरी। यहाँ पे लेमन ने
बैटरी की तरफ वर्क किया है एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेमन सेल प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग लेमन जूस एंड मेटल्स और लेमन जूस का यूज करके हमने ये बनाया, ठीक है। अब हम ड्राई सेल बनाएंगे। अ ड्राई सेल इज द बैटरी कॉमनली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, टॉयज, टॉर्चेस, इन सब में यूज किया जाता है ड्राई सेल का। ड्राई सेल क्या होता है? Unlike a voltaic cell, it does not contain a free flowing liquid. इसमें कोई लिक्विड फ्लोइंग वाली लिक्विड हमारी नहीं होती। इंस्टेड इट कंटेन्स केमिकल एंड पेस्ट। आपने लिक्विड देखा है, पेस्ट देखा है, ठीक है। ज्यादा थिक कौन सा होता है? पेस्ट होता है, ठीक है। पेस्ट टाइप का इसमें बना होता है जो हमारे इन डिवाइसेस में होता है पार्ट ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल इसमें आपको दिखाई गई है जिसमें एक मेटल कैप है, ठीक है, ये तो सबको पता है। कार्बन का हमने यहाँ पे रॉड ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट बना रखा है, जिंक कंटेनर, और इसमें एक जिंक सा कंटेनर हमने ले रखा है। तो इसकी इजी सी डेफिनेशन कैसी है? अ ड्राई सेल चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड था हमारा, आपने पढ़ा था जो लिक्विड था इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने पेस्ट बनाया, ठीक है, जब पेस्ट बनाया उसका हमने, तो ये क्या कर रहा है हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसने कन्वर्ट किया, और ऐसे हम छोटे छोटे डिवाइसेस में ड्राई सेल का यूज करते हैं। इसी तरह से बनता है और इसी तरह से हम इसमें यूज करते हैं। ऐसा समझ। ड्राई सेल देखो कॉमनली बैटरी यूज्ड इन एवरीडे डिवाइसेस। जो बैटरी है उसमें भी होता है, जो सारे डिवाइसेस में आपने देखा होगा रिमोट वगैरह इन सब में बैटरी लगती है ना। रिचार्जेबल बैटरी क्या होती है? सम बैटरीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग देम। कुछ बैटरीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर कार बैटरी, इसको बार बार चार्ज करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं। हाउ डू दे वर्क? अब ये कैसे वर्क करते हैं? बार बार हम इन्हें चार्ज कैसे कर रहे हैं? While being used, the chemical inside the battery gradually used up. अब हमने पढ़ा था केमिकल का असर कुछ देर बाद खत्म हो जाता है, तो इसलिए ये जो केमिकल है, ठीक है, केमिकल का हमारा जो है असर कम हो गया। फिर उसके बाद हमने एक चार्जर से इसे कनेक्ट किया जिसमें ऑलरेडी हमारे बहुत केमिकल है। द बैटरी कैन देन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी अगेन। तो इसी की मदद से इससे रिचार्ज होके फिर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके एडवांटेज क्या होता है? बार बार इसे यूज कर सकते हैं, इससे हमारे पैसे बचते हैं, हमें बार बार खरीदना नहीं पड़ता। प्रोड्यूस लेस वेस्ट, इससे वेस्ट जो है वो कम होता है, ठीक है। कैन बी चार्ज एंड यूज्ड मेनी टाइम्स। तो रिचार्जेबल बैटरी क्या होती है? इसको हम बार बार चार्ज और यूज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या आइडिया होता है? इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम सेल्स जैसे कि ड्राई सेल्स, रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी चार्ज एंड यूज रिपीटेडली। ड्राई सेल्स और रिचार्जेबल बैटरी वगैरह जो होती है इसको बार बार हम रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ। तो बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही। आप हमें और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि आप देश से कनेक्टेड रहो। और आप इसका यूज कैसे कर सकते हो? ये जो है इनको आप स्कैन कर सकते हो गूगल में, फिर आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और वहां पे हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।